नमस्कार, विद्याकुलम क्लासेस में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। आज की क्लास में हम सिखाने वाले हैं रेलगाड़ी के समय को निकाल। पिछले साल जो सीटेट का पेपर हुआ था उसमें इस टाइप का एक क्वेश्चन आया था, तो ये हमारे रोज़मर्रा की जीवन के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कभी न कभी आप ट्रेन में यात्रा करते ही होंगे। तो ये जानना भी ज़रूरी है कि आप ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं तो आपको कितना समय लगा यात्रा के दौरान। तो देखिए किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। तो आज केवल बेसिक जानकारी हम आपको देंगे। ये बेसिक वीडियो ज़रूर देखिएगा, तब आप अगला वीडियो देखेंगे तो हम वहाँ पर आपको बताएंगे कि किस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है और कैसे क्वेश्चन एग्जामिनर आपसे आगे पूछ सकता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर लिखा है एक रेलगाड़ी 1 जुलाई 2023 को 13 घंटे पर प्रयागराज से चलती, 2 जुलाई 2023 को 13 घंटे पर दिल्ली पहुंचती है। रेलगाड़ी की यात्रा का कुल समय कितना है? तो ये आप लोग टिकट में देखते होंगे कि आप इतने बजे चले, इतने बजे पहुंचे, तो आप कितने घंटे की यात्रा तय की। तो देखिए जरा, सबसे पहले सामान्य चीज़ है कुछ, वो समझ लीजिए। स्टेप बाय स्टेप हम आपको सारी चीज़ें सिखाते हैं। घड़ी के बारे में जान लीजिए, ट्रेन की घड़ी के बारे में। ट्रेन की घड़ी थोड़ा अलग टाइप की होती है, 24 घंटे की होती है। देखो, एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे होते हैं। 24 घंटे 12-12 घंटे के 2 पार्ट में डिवाइड होते हैं। जैसे अगर आज आप रात में 7 बजे से पढ़ना शुरू करो और अगले दिन रात 7 बजे तक ही पढ़ो, यानी आज रात से आप बैठे और कल रात तक 7 बजे तक पढ़े, तो मतलब आप 24 घंटा पढ़े, मतलब एक दिन पढ़े। एक दिन में कितने घंटे? 24 घंटे। आज रात 7 से सुबह 7 तक आप पढ़े, मतलब आप 12 घंटे पढ़े। सुबह 7 से रात 7 तक पढ़े, मतलब 12 घंटा पढ़े। तो बात समझ पाए? 12-12 घंटे के 2 पहर होते हैं, एक रात से दोपहर तक का होता है, एक दोपहर से रात तक का होता है। जैसे आज क्या है, आज अगर मान लीजिए शनिवार है, आज अगर शनिवार है तो जैसे ही रविवार होगा, तो रविवार कब होगा? जब रात का 12 बजेगा। जैसे ही रात का 12 बजेगा, तो रात का 12 ऐसे नहीं लिख के आता ट्रेन में, रात का 12 लिख के आता है 00 करके। जैसे ही 00 लिख जाएगा, तुरंत शनिवार की जगह क्या हो जाएगा? रविवार हो जाएगा, और 1 तारीख की जगह क्या हो जाएगी? 2 तारीख हो जाएगी। मतलब जैसे ही रात का 12 बजता है, तुरंत अगला दिन और अगली तारीख शुरू हो जाती है। अब देखो यहाँ पर क्या है कि रात से सुबह तक का समय इस तरह से चलता है। जैसे रात में जैसे ही बजेगा ना 12, तो ये 00 लिख करके आएगा, और फिर रात के बाद जैसे ही रात का 1 बजेगा, एकदम घनघोर अंधेरी रात, तो 1 बजा होगा। फिर क्या होगा? 2 होगा, फिर 3 होगा, फिर 4 बजे सुबह हो जाती है, फिर 5 बजे एकदम सुबह हो जाती है, फिर 6 सुबह बज गया, 7 सुबह का, 8 सुबह का, 9 सुबह का, 10 सुबह का, 11 सुबह का, 11:59 तक सुबह होती है। और जैसे ही ट्रेन में 12 बजता है, तो फिर 12 बज ऐसे लिख के आ जाता है 12, फिर 00 नहीं लिखता, फिर इस तरह से 12 लिख के आ जाता है। और ये दोपहर का समय होता है, बिल्कुल दोपहर, भरी दोपहर, ये दोपहर का समय हुआ। अब दोपहर के बाद जब ये 1 बजेगा ना, तो ये 1 नहीं लिख के आएगा। 12 बजे के बाद जब ये आगे बढ़ेगा, तो ये 1 की जगह क्या लिख के आएगा? ट्रेन में 13 लिख के आएगा, और फिर 2 की जगह क्या लिख के आएगा? 14 लिख के आएगा। ऐसे ही आगे बढ़ेगा, 13, 14, फिर 15, फिर 16, फिर 17, फिर 18, फिर 19, फिर 20, फिर 21, फिर 22, फिर 23। जैसे ही देखो ये रात का 23 बजा, और फिर 24 जैसे ही बजना होगा, अगला दिन शुरू हो जाएगा, और फिर ये तुरंत ये अगला दिन कहाँ पे आ जाएगा? यहाँ पर। तो ये रात का 12 जैसे ही बजेगा, तो फिर यहाँ 00 लिख जाएगा, 24 नहीं लिखेगा, यहाँ क्या लिखेगा? 00 लिखेगा। तो जैसे ही रात का 12 होगा तो 00 लिख के आएगा, दोपहर का 12 होगा तो सीधे ऐसे 12 लिख के आएगा। ये बात आप सभी को समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पर देखिए तीर के माध्यम से हमने समझा भी दिया कि दोपहर से रात तक का समय ऐसे चलता है, 12, 13, 14, 15, और रात से सुबह तक का समय ऐसे चलता है 00, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। तो एक रिवीजन है, कोई समझ लीजिए। जैसे ही रात का 00 लिख जाए तो समझ लेना रात का 12 बज गया है। तो जैसे ही रात का 12 बज जाएगा, तुरंत क्या होगा? अगला दिन और अगली तारीख शुरू हो जाएगी। दोपहर 12 के बाद के समय को हम लोग कैसे पढ़ते हैं? 13 मतलब क्या हुआ? 1, 14 मतलब क्या हुआ? 2, 15 मतलब क्या हुआ? 3, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23। इस तरह से चलता है दोपहर के बाद का समय, ना कि इस तरह से हम पढ़ेंगे 1, 2, 3, 11। ठीक है। और जैसे ही रात का 12 बजा,
तो फिर ऐसे ही लिख जाएगा 0 0। और उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे 1 2 3, कब तक पढ़ेंगे ये सुबह के 11 बजे तक पढ़ेंगे। बात समझ पाए। अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। जैसे यहाँ लिखा है कि रेलगाड़ी 1 जुलाई 2023 को 13 घंटे का मतलब समझ में आ गया क्या हुआ, ये कब का समय। अच्छा ये बताइए पहले, यानी ये समय कब का है, दोपहर का है। दोपहर का समय है कि नहीं है, क्योंकि हमने अभी घड़ी में आपको क्या सिखाया, हमने आपको सिखाया है कि दोपहर से रात तक का समय ऐसे चलता है 12 13 14। तो 13 बजा है मतलब कितना बजा है दोपहर का, 1 बजा है। तो दोपहर 1 पे चली है, ठीक है भाई। प्रयागराज से चली है गाड़ी और अगले दिन 2 जुलाई को, देखो 1 के बाद क्या आता है 2, तो 2 जुलाई को 13 घंटे पर मतलब कितना 1 बजे ही पहुंच गई। और दोपहर में चली और अगले दिन दोपहर में ही पहुंच गई, मतलब पूरा 1 दिन यात्रा करी। और 1 दिन में कितने घंटे होते हैं 24 घंटे। तो मतलब रेलगाड़ी की यात्रा का कुल समय कितना है 24 घंटे। रेलगाड़ी कितनी यात्रा करी है 24 घंटे यात्रा करी। बात समझ में आ गई। अब देखिए अगला क्वेश्चन जैसे यहाँ पर है, कह रहा है रेलगाड़ी 1 जुलाई 2023 को 20 पर। 20 का मतलब क्या होता है, हमने अभी आपको क्या सिखाया कि दोपहर से रात तक के समय को 12 13 14 ऐसे पढ़ते हैं। तो ये 20 का मतलब क्या है, देखो कुछ ना करा करो, बस 12 घटा दिया करो। 12 अगर घटाएंगे तो 10 में 2 का कितना बचा 8। तो यानी ये रात का कितना बजा है 8 बजा है। मतलब गाड़ी रात 8 बजे चली है दिल्ली से, ठीक। और उसी दिन पहुंच गई कितने बजे 23:59 पर। 23:59 का मतलब क्या हुआ 11:59 पर। तो आप कुछ ना करिए, बस इस वाले समय में से इस वाले समय को घटा दीजिए। अगर उसी दिन गाड़ी पहुंच रही है तो देखो 23:59 पर गाड़ी पहुंची है और चली कब थी 20 बजे चली थी। तो घटाओगे तो 9 5 3। तो रेलगाड़ी को यात्रा करने में कुल कितना समय लगा है 3 घंटे 59 मिनट का समय लगा। देखिए अगला क्वेश्चन है, जैसे इसमें कह रहा है कि एक रेलगाड़ी 1 जुलाई 2023 को 21:23 पर कानपुर से चलती है और 2 जुलाई 2023 को 4 घंटे पर दिल्ली पहुंचती है। देखिए जब कभी गाड़ी अगले दिन पहुंचे ना तो सबसे पहले, और टाइम कुछ अलग हो, जैसे 21-23 लिखा है और यहाँ टाइम अलग है, तो सबसे पहले काम ये किया करो कि उसी दिन, जैसे 1 जुलाई है तो 2 जुलाई कब होगा, तो आप कहोगे कि सर जैसे ही रात का 12 बजेगा 2 जुलाई शुरू हो जाएगी। तो हमेशा रात के 12 बजे तक पहुंचने की पहले कोशिश किया करो। तो रात के 12 तक हम कैसे पहुंचेंगे, अभी कितना है 21-23 है, तो रात के 12 तक पहुंचो। रात के 12 तक कैसे पहुंचेंगे, रात का 12 का मतलब कितना होता है 24। रात का 12 का मतलब कितना होता है 24। तो 24 में अगर हम 21-23 घटा देंगे तो हमको पता चल जाएगा कि कितने घंटे अभी बाकी हैं रात के 12 बजने में। तो कैसे घटाएंगे, यहाँ से 1 घंटा उधार देंगे तो 1 घंटे का मतलब 60 मिनट होता है। तो ये 23 हो गया, ये 60 हो गया। घटा लीजिए, 10 में 3 घटेगा कितना बचेगा 7, 5 में 2 घटेगा कितना बचेगा 3, और 3 में 1 घटेगा कितना बचेगा 2। 2 घंटा 37 मिनट कितना है 2 घंटा 37 मिनट। तो 2 घंटा 37 मिनट हो जाएगा। जैसे ही 2 जुलाई रात 12 बजे शुरू होगा तो 2 घंटे 37 मिनट हो जाएगा। अब हमको 4 तक पहुंचना है, यानी सुबह के 4 तक पहुंचना है। तो रात के 12 से सुबह 4 तक का समय तो 4 घंटे ही होता है, ठीक है। देखो रात का, जैसे ये देखिए आप यहाँ पर, रात का 12 बजा और सुबह का 4 बजा, तो कितने घंटे हुए 1 2 3 4, 4 घंटे हो गए। तो ये हो गए 4 घंटे, 4 घंटे ये हो गए। और 2 घंटे 37 मिनट कहाँ तक लगे थे, यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में लगे थे 2 घंटे 37 मिनट। तो ये जोड़ देंगे तो कितना समय लगेगा, 4 2 हो गया 6, तो 6 घंटे 37 मिनट का समय यात्रा के दौरान लगेगा। बात समझ में आ गई। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का ये छोटा सा कॉन्सेप्ट आप सबको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।